गाइज ये जो आप फोन देख रहे हो ना, ये Oppo Find X9 Pro है एंड बिलीव मी कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है। अब जितने भी लोग टेक वर्ल्ड में एक्टिव है उनको पता होगा कि भाई कलर ओएस का जो नया अपडेट है वो बहुत ही अच्छा है। तो यही चीज टेस्ट कर रहा था मैं इस Oppo Find X9 Pro में एंड बिलीव मी गाइस, जिस तरीके की स्मूथनेस से ColorOS 16 लेकर आ रही है आप खुद देखो। मैं नोट्स ऐप में अगर कोई भी नोट ओपन या क्लोज कर रहा हूँ वहीं पे वापस एनिमेशन क्लोज हो रही है जहां से ओपन हुई थी, या फिर विजेट को मैं ओपन क्लोज करता हूँ तो एग्जैक्ट उसी लोकेशन से एनिमेशन जो है स्टार्ट और एंड होती है। Oppo इसको सीमलेस एनिमेशन बोल रहा है और रियल लाइफ में भाई ये बहुत कैरेक्टर ऐड कर रही है। या फिर ये देखो, किसी भी आइकन को मैं छोटा या बड़ा कर सकता हूँ, इसमें फीचर्स ऐड कर सकता हूँ। या फिर फ्रंट कैमरे के अराउंड ये जो एक्वा डायनेमिक आया है ये भी बहुत फंक्शनल है, बड़ा सही इंप्लीमेंट करा है यार। आई थिंक इस टाइम आ गया कि हम बोल सकते हैं ColorOS 16 स्मूथेस्ट एंड्रॉइड यूआई है फिलहाल के लिए पूरे एंड्रॉइड वर्ल्ड में। वैसे गाइस ये जो नया Find X9 Pro है ना, अटेंशन तो भाई ये भी डिजर्व करता है। मतलब आपको थोड़ी बहुत बातें मैं बताता हूँ। आप पुराने वाले Find X8 Pro के कंपैरिजन में देखो, पहले सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल था और अब देखो कैमरा मॉड्यूल तो चेंज करा ही है, ओवरऑल फोन की इन हैंड फीलिंग भी पूरी चेंज करी है। अब फ्रेम ज्यादा बॉक्सी कर दिया है तो मेरे को इन हैंड फीलिंग तो सही लगी काफी, बट मेरे को Oppo की एक्सप्लेनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। Oppo का कहना है कि ये जो कैमरा मॉड्यूल इन्होंने स्क्वायर इसलिए किया है जिससे हमारी इंडेक्स फिंगर एग्जैक्टली इसके नीचे रेस्ट करे और हमारे फिंगर जो है कैमरे को कम टच करे, जिससे स्मजेस कम आए। क्योंकि सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल में जो है फिंगर टच हो जाती है। और अगर मुझे एक सेंटेंस में बताना बना कि ये नया Find X9 Pro किस डिपार्टमेंट में अच्छा है, मैं सिंपली बोलूंगा कि ये बहुत अच्छा कैमरा फोन है। इस बार Oppo ने जो है ना 50+50+200 मेगापिक्सल का सेटअप यूज करा है। सिर्फ 3 कैमराज है, जो पुराने वाला Find X8 Pro है ना उसमें 4 कैमराज होते थे। बट इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ये जो 200 मेगापिक्सल वाला कैमरा मैं आपको बता रहा था ये टेलीफोटो है। और टेक्निकली देखा जाए जो कैमरा सेंसर है इसमें और जितना अच्छा एपर्चर है, इसी वजह से मैं जो आपको शॉट दिखा रहा हूँ ना लो लाइट का इस फोन से जो मैंने कैप्चर करा है, इसमें डिटेल बहुत सही आ रही है। और आपने नोटिस किया कि बैकग्राउंड में नेचुरल ब्लर भी है, ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे Oppo ने Hazelblad के साथ तो कोलैबोरेट करा ही है, बट आजकल ये भी नया ट्रेंड आ रहा है कि ब्रांड अपने खुद की इमेजिंग इंजन बना रहा है। जैसे कि Oppo ने जो है Lumo इमेजिंग इंजन बनाया है, तो इस वजह से Oppo का कहना है कि काफी रियलिस्टिक कलर्स ये फोन कैप्चर कर सकता है। और ऑब्वियसली गाइस इस चीज को मैंने खुद टेस्ट करा है और सरप्राइजिंगली आप खुद देखना यार कलर सच में रियलिस्टिक लग रहे हैं। बाकी कैमरे के अलावा मेरे हिसाब से बेजल्स में भी अच्छा काम किया है, बहुत ही सिमेट्रिकल है, काफी पतले, अच्छी मॉडर्न डिस्प्ले लग रही है। और एक फ्लैगशिप फोन के हिसाब से इसमें 7500 mAh की बैटरी है गाइस, ये आई थिंक बहुत बड़ा नंबर हो गया है। और रेडी हो जाओ, एक शॉकिंग चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस फोन में जो है ना MediaTek Dimensity 9500 है और अब इस फोन का Antutu स्कोर देखो 34 लाख के अराउंड आया है। देखो गाइस सारी चीजें क्रेजी तो है, चाहे फिर वो Antutu का स्कोर हो या फिर इतनी बड़ी बैटरी या फिर कैमरा सेटअप, इन जनरल सारी चीजें हाई एंड तो लग रही है। बट अभी इस फोन का एम्बार्गो जो है लिफ्ट नहीं हुआ है, तो मैं सारी चीजें नहीं बता सकता। जब अनबॉक्सिंग वीडियो आएगी ना मैं आपको बहुत प्रॉपरली कैमरा टेस्ट करके दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें तो काफी इंप्रेसिव है। बट एक चीज के बारे में मैं बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करना चाहूंगा आप लोग के साथ, वो ColorOS 16 है। मैं स्टार्टिंग में आपको 1-2 हाइलाइट्स बता चुका हूं जो मेरे को बहुत अच्छे लगे, बट अगर मैं बिल्कुल डिटेल में बात करूं तो मैं सिंपली सबसे पहले बोलूंगा स्मूथनेस तो भाई नेक्स्ट लेवल कर दी इन्होंने। कोई भी मैं ऐप ओपन कर रहा हूं, नॉर्मली भी फोन चला रहा हूं, या फिर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सीमलेस एनिमेशन के बारे में कि एनिमेशन का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट बिल्कुल इक्वल रहता है, ऐसी एनिमेशंस हमने अभी तक बाकी एंड्रॉइड यूआई में नहीं देखी है। बाकी सेटिंग्स ऐप में आपको एक चीज दिखाता हूं, ये भी एनिमेशन का एग्जांपल समझना। अगर मैं बैक कर रहा हूं ना तो मुझे बैक वाली सेटिंग्स का प्रीव्यू दिख रहा है और कार्ड वाली फॉर्म में बैक जा रहा है, तो ये एनिमेशन मेरे को अच्छी लगी। और मैं थोड़ा पढ़ रहा था कि ये एनिमेशन पॉसिबल कैसे हो रही है क्या एग्जैक्टली में ये, तो मेरे को पता लगा कि Oppo एक नए इंजन पे वर्क कर रहा है जो कि इन सारी एनिमेशंस को पॉसिबल करता है। इसको ल्यूमिनस रेंडरिंग इंजन बोलते हैं। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ये एनिमेशन हमें इतनी अलग अलग जगह पे दिखती है कि पता लगता है हाँ कुछ नया हुआ है यूआई के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैं आपको लॉक स्क्रीन दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जिस तरीके से ये वॉलपेपर एनिमेट होता है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर यहाँ पर मीडिया प्लेयर आ जाता है तो विजिट्स देखो किस तरीके से प्लेस हो जाते हैं, और मीडिया प्लेयर क्लोज करने के बाद डिफरेंट प्लेस होते हैं। और आपने नोटिस किया है कि कोई भी चीज रैंडमली नहीं हो रही, हर एक चीज का स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है। आई मीन आप खुद देखो ना, लॉक स्क्रीन से अगर मैं कैमरा ऐप ओपन और क्लोज करता हूँ तो वो भी इसी थ्योरी पे वर्क कर रहा है कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट बिल्कुल सेम है। बाकी लॉक स्क्रीन में नए फॉन्ट्स आए, ये जो क्लॉक है ये वॉलपेपर के कलर्स को थोड़ा सा अडेप्ट कर लेती है। और अब फाइनली फुल स्क्रीन एओडी आ गया गाइस, जहां पर डिस्प्ले 1 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे चली जाती है और हमें पूरा वॉलपेपर और सारी नोटिफिकेशन दिखती है। और फुल स्क्रीन एओडी से लॉक स्क्रीन पे जाना एक एनिमेशन आती है और उसके बाद फोन अनलॉक करना फिर एक एनिमेशन आती है। तो पूरा एनिमेटेड एक्सपीरियंस मेरे को तो सीमलेस लगा। बाकी स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को एक और चीज दिखाई थी ना, जहां पर किसी भी ऐप आइकन को हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं, इसको फ्लक्स होम स्क्रीन बोल रहा है Oppo। और ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। देखो मैंने इंस्टाग्राम के आइकन को ऐसे हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड कर दिया, तो मैं यहाँ पर अब ये भी फीचर लगा सकता हूँ कि डायरेक्टली पोस्ट वाला पेज खुले इंस्टाग्राम पे। और इसका बेस्ट यूज तो मैंने
कैमरा ऐप पे ले रखा है, जहां पर मैंने कैमरे वाले आइकन को बड़ा किया और यहाँ पर डिफरेंट मोड्स आ गए हैं, तो भाई ये हेल्पफुल रहता है। और एक और चीज दिखाता हूँ, जैसे पहले फोल्डर को हम बड़ा छोटा तो कर ही सकते थे, लेकिन अब ColorOS 16 में हम हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली भी बड़ा कर सकते हैं किसी भी फोल्डर को। और किसी भी फोल्डर को बड़ा छोटा करने में या फिर ऐप आइकन को बड़ा छोटा करने में यहाँ पर भी प्रॉपर एनिमेशन दिखती है। तो भाई सच बता रहा हूँ, कैरेक्टर ऐड होता है। अब मैं कैरेक्टर वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो फ्रंट कैमरा है ना, इसके अराउंड यहाँ पर पिल शेप ऐसे बना आ जाता है। अगर हम टाइमर ऑन करें या फिर म्यूजिक प्लेयर यूज करें, या आपने बाकी एंड्रॉइड यूआई में भी देखा होगा। अब ओप्पो इसको एक्वा डायनेमिक्स बोल रहा है। इसमें डिफरेंट पता है क्या है? अब देखो टाइमर ऑन है और म्यूजिक प्लेयर है, मैं इस पे जैसे ही टैप करता हूँ, देखो दोनों ऐप ओपन हो जाएगी एज अ प्रीव्यू। बट यहाँ पर भी एनिमेशन देखना, मैं फ्रंट कैमरे के अराउंड लेफ्ट या फिर राइट स्वाइप करूंगा ना, तो इन दोनों एप्स के बीच में मैं स्विच कर पा रहा हूँ। और अगर मुझे नहीं चाहिए कि ऐसे ऊपर पिल शेप बनी है, तो मैं जस्ट स्वाइप करूंगा, इन्हें हटा भी सकता हूँ। और ओप्पो का कहना है कि जोमैटो स्विगी पे भी ये काम करेगा, और आगे चल के अगर कोई भी मैच के स्कोर होंगे वो भी यहाँ पे दिख जाएंगे। तो बहुत चांसेस है कि फ्यूचर में लोगों को ये बहुत फंक्शनल लगे। तो यही रीजन है कि मैं स्टार्टिंग में इतना बड़ा क्लेम कर रहा था कि एंड्रॉइड वर्ल्ड में सबसे स्मूथेस्ट यूआई है। और मैं जितना ColorOS 16 के बारे में पढ़ता जा रहा हूँ ना, ओप्पो ने तो ये तक क्लेम करा हुआ है कि बजट फोन्स में भी ये एनिमेशंस देखने को मिलेगी। क्योंकि आप खुद ये स्क्रीनशॉट देखो, ये प्रोजेक्ट ब्रीज यहाँ पर बता रहे हैं, जहां पर बजट फोन्स में भी एनिमेशंस पॉसिबल करने की कोशिश करेगा ओप्पो। और अगर ऐसा हो जाता है तो आई थिंक ये गेम चेंजर होगा। और फॉर गुड रीजन, एक नया ट्रेंड आया है भाई एंड्रॉइड वर्ल्ड में, जहां पर एप्पल के प्रोडक्ट्स एंड्रॉइड के साथ इकोसिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। ये किसने सोचा था? क्योंकि ये सेम चीज ColorOS 16 कर रही है। आप ये एग्जाम्पल देखो, मैं किसी भी आईफोन के पास जाके यहाँ पर टैप टू शेयर कर पा रहा हूँ। और ऑब्वियसली सेम चीज जो है हम दो ओप्पो के डिवाइस के साथ भी कर सकते हैं, फाइल शेयरिंग। तो बेसिकली इकोसिस्टम और बेटर होता जा रहा है। और हाँ, इकोसिस्टम की हम बात कर ही रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फोन का एक कंप्यूटर के साथ भी इकोसिस्टम फॉर्म करना। तो इस फोन की अगर मैं बात करूं, विंडोज के साथ तो पहले भी अच्छा इकोसिस्टम बन जाता था, लेकिन अब गाइस मैक के साथ भी बन रहा है। और इस चीज को मैंने अपनी मैकबुक में क्रॉस चेक करा था। अब इसको यूज करने के लिए OPLUS कनेक्ट नाम की एक ऐप डाली मैंने मैकबुक में, और देखना गाइस, इस ऐप में दिख रहा है मेरे फोन में कौन कौन सी फाइल है, और मैं किसी भी फाइल को ना यहीं से सर्च कर पा रहा हूँ और उसके बाद फिर अपने कंप्यूटर में सेव भी कर पा रहा हूँ। और ऑब्वियसली गाइस बेसिक फीचर तो मिलते ही है कि जैसे कुछ फोन में कॉपी किया तो लैपटॉप में पेस्ट हो जाएगा, या फिर सारी फोन की नोटिफिकेशन लैपटॉप में दिखेगी। बट एक एडवांस फीचर भी है जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, जहां पर रिमोटली मैं अपने फोन से अपने लैपटॉप को कंट्रोल कर सकता हूँ। आप खुद देखना यार, मैं अपने फोन से पूरे अपने मैक की स्क्रीन देख पा रहा हूँ, और जब मैं फोन से कंट्रोल कर रहा हूँ ना स्क्रीन को, तो देखो लैपटॉप की पूरी डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम हो चुकी है, जिससे किसी और को ना दिखे मैं क्या कर रहा हूँ। और रिमोटली फाइल ट्रांसफर भी हो रही है मैक से फोन के बीच में। बाकी मैं चेक कर रहा था, स्क्रीन मिररिंग का भी यहाँ पर फीचर आया। आई थिंक वो अपडेट के बाद पूरा काम करेगा। बट सिंपली देखा जाए, एक मैकबुक के साथ इतना फैंटास्टिक इकोसिस्टम बनाना भाई मेरे को तो काफी अच्छा लगा। और गाइस 2026 आने वाला है भाई, और एआई फीचर्स तो भाई बेसिक नेसेसिटी है, तो मैं वो भी चेक कर रहा था। और एआई माइंड स्पेस तो है ही। इसमें पता क्या होता है कि जो भी स्क्रीन पे हम देख रहे हैं उसको एआई से हम एनालाइज करवा सकते हैं, और माइंड स्पेस ऐप में जो है चीजें सेव हो जाती है। देखो सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये एक एडवांस तरीका है स्क्रीनशॉट लेने का और चीजें सेव करने का। आई थिंक मुझे एग्जांपल के साथ समझाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इंटरनेट पे चेक करूं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का नेक्स्ट मैच कब है, और इसके शेड्यूल का अगर मैं पूरा स्क्रीनशॉट लूं, तो अब ये देखो माइंड स्पेस ने ऑटोमेटिकली एनालाइज कर लिया है कि कैलेंडर ऐप के अंदर मुझे एज अ इवेंट इसको सेव कर लेना चाहिए। बट अच्छी बात पता क्या है, इस माइंड स्पेस ऐप के अंदर फाइनली जेमिनी की इंटीग्रेशन भी हो गई है। इसका मतलब समझे आप, अगर मैं जेमिनी को बोलता हूं कि मेरी मुंबई की ट्रिप को पूरा प्लान करो और माइंड स्पेस से रेफरेंसेस ले लेना, तो जेमिनी माइंड स्पेस से भी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग पूरी आइटनरी बना के दे देगा। इन शॉर्ट जेमिनी जो है फुल्ली इंटीग्रेटेड है, क्योंकि मैं देख रहा था जो ओप्पो की कैलेंडर ऐप है या फिर जितनी भी डिफॉल्ट एप्स है वो जेमिनी के थ्रू ट्रिगर हो रही है। बाकी एआई रिकॉर्डर, एआई राइटर जैसे फीचर्स तो मिलते ही है, पहले भी थे। इनफैक्ट पहले की तरह गैलरी में भी एआई वाले फीचर्स मिल जाते हैं एडिटिंग के लिए, बट एक नया फीचर ऐड हुआ है। इसको सीधा मैं एग्जांपल के साथ आपको दिखाता हूँ। ये मेरे टीम मेंबर की फोटो मैंने डार्क सिचुएशन में खींची है, और इस फोटो में ना फेस पे ढंग से लाइट नहीं है, बट इस एआई फीचर की हेल्प से मैं एक आर्टिफिशियल फ्लैश ला सकता हूँ फेस पे। देखो जैसे ही मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से फ्लैश का इफेक्ट ऐड कर रहे हैं। आई थिंक गाइस ये हेल्पफुल फीचर रह सकता है लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो। बाकी ओप्पो का ये भी क्लेम है कि जब एआई फीचर्स यूज करता है, जितना भी डेटा क्लाउड पे जाता है वो पूरी तरीके से प्राइवेट रहेगा, उसको ओप्पो भी नहीं देख सकता। बट गाइस अगर हम ओवरऑल ColorOS 16 को अब जज करें इन सारे फीचर्स को देखने के बाद, तो एक चीज से मैं एग्री करता हूँ कि पहले भी ColorOS अच्छी थी, लेकिन ये जो नए फीचर्स आए हैं ना भाई, ये फैंटास्टिक बोले जाएंगे सिंपली। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि इसका कैमरा सिस्टम बहुत अच्छा है, और जब एम्बार्गो लिफ्ट होगा मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो लेकर आऊंगा और बहुत प्रॉपरली कैमरा टेस्टिंग दिखाऊंगा। मैंने काफी करी है। बाकी नई ColorOS 16 के बारे में क्या सोचते हो भाई, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपना ओपिनियन जरूर लिख कर जाना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी भी रखते हैं। अगले मिलते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।